क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत जल्दी 41 यानी कि 41 इयर्स के हो जाएंगे, लेकिन वो ट्रेन अभी भी ऐसे करते हैं जैसे वो 21 साल के हों। अगर ऐसी फिटनेस वाला प्लेयर एक फुटबॉल मैच मिस करे तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। रोनाल्डो ने सऊदी अरेबिया में अपनी टीम अल नसर का एक मैच स्किप किया। इंजरी नहीं, रेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के स्क्वाड के पार्ट ही नहीं थे जब उनकी टीम ने अल रियाद को 1-0 के स्कोर लाइन से हराया। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुश नहीं है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग रोनाल्डो अपसेट हैं क्योंकि पीआईएफ यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो सऊदी के टॉप क्लब्स को कंट्रोल करता है, उन्होंने ट्रांसफर एक्टिविटी में अल नसर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना बाकी क्लब्स के ऊपर ध्यान दिया है। और इन सारे क्लब्स के बीच में एक क्लब जिसका नाम बार बार आता है वो है अल हिलाल। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर विंडो खत्म हुआ है और अल हिलाल इस ट्रांसफर विंडो में बहुत ज्यादा एक्टिव था और उन्होंने एक खास करके बहुत बड़ी साइनिंग की है जिनका नाम है करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ कोर्स एक लेजेंडरी पार्टनरशिप का पार्ट रहे हैं रियल मैड्रिड में। वहीं दूसरी तरफ रोनाल्डो के क्लब अल नसर ने जनवरी में सिर्फ एक प्लेयर साइन किया, इराक के अंडर 23 प्लेयर जिनका नाम है हैदर अब्दुल करीम। कोई मार्की साइनिंग नहीं हुई है अल नसर की तरफ से, कोई ऐसी साइनिंग नहीं हुई है जो अल नसर को चैंपियंस बनने के लिए पुश करे, और ये चीज रोनाल्डो को चुभ रही। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी लीग में 95 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 91 गोल स्कोर किए हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि वो 41 साल के हो जाएंगे कल, और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में यह बात बोलना बिल्कुल गलत नहीं है कि वो सऊदी रिटायर होने के लिए नहीं आए, वो एक नया चैप्टर लिखने के लिए आए थे और टाइटल्स जीतने के लिए आए थे। और ऐसे माहौल में रोनाल्डो ने ऑफ कोर्स एक मैच मिस किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिस्टियानो फिट है, मैनेजर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कोच हॉर्गे जीसस ने खुद बोला है कि अल नसर की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ अल नसर एक और प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स के नंबर ऑफ स्लॉट्स भी लिमिटेड, यानी कि पूरा सिस्टम ही एक साथ स्ट्रगल कर रहा है। और यहीं से स्टोरी जरा इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। सऊदी के 4 बड़े क्लब टेक्निकली पीआईएफ के अंडर आते हैं, लेकिन क्या सबको इक्वल बैकिंग मिल रही है? रोनाल्डो की मानी जाए तो बिल्कुल नहीं। अल हिलाल को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है सऊदी रॉयल फैमिली के बिलियनियर प्रिंस अल वलीद बिन तलल से, और इसका रिजल्ट क्या है? अल हिलाल दिन पर दिन स्ट्रांग हो रहा है और अल नसर दिन पर दिन वीक हो रहा है। और क्रिस्टियानो इस चीज को क्वाइटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो समर में सऊदी प्रो लीग से एक एग्जिट यानी कि निकलना भी कंसिडर कर रहे हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक समर रिलीज क्लॉज है, और कुछ लीग के विंडोज जैसे कि मेजर लीग सॉकर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लीग है, उसका विंडो तो अभी भी ओपन है। शायद ये सिर्फ एक मिस्ड मैच नहीं था, ये रोनाल्डो की तरफ से मैसेज था कि अगर आप टीम के लिए सीरियस हैं तो मैं भी सीरियस हूं, लेकिन अगर आप टीम के लिए सीरियस नहीं है तो मैं यहां हूं ही क्यों। और रियलिटी में ये फाइट रोनाल्डो वर्सेस अल नसर शायद है भी नहीं, ये रोनाल्डो वर्सेस सिस्टम एक बार फिर से है। अब सवाल सिंपल है, क्या सऊदी का प्रोजेक्ट रोनाल्डो के लेवल का बनेगा, या फिर फुटबॉल के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को अपनी फुटबॉलिंग हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कहीं और लिखना